Um, Regarding the 2023, we discussed yesterday it may have been the warmest year in 1 lakh years. और ये बोला भी जाता है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टारगेट दिया हुआ है पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में कि इसको ब्रीच नहीं करना है। वो हो सकता है ब्रीच हो चुका हो 2023 में। तो इसी बात तो वी नीड मोर मिटिगेशन और कम करना होगा CO2 emission from the burning coal, oil, gas, etc. El Nino effect, water warming, acidification, extremes of temperature, इसके कारण में। Next, name an alkali metal that is often used in electricity battery, cathode oxide. Price for the particular application, iron, तो ये lithium है। Ability to move between the layers of graphite, तो lithium हो गया। This element alkali is the sixth most abundant in the earth crust after calcium before magnesium. Industry use it in a food preparation. Preservation के लिए NaCl हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया। ड्रग मेकिंग, मेटलर्जी, एक्सेट न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ कूलेंट, सोडियम। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्यों है? क्योंकि अल्कलाइन बेस बनता है, पीएच वैल्यू उसका 7 से ऊपर, 7 से नीचे होता है एसिडिक होता है। तो सब मेटल है इसलिए अल्कलाइन होगा। 0.2% डिग्री ऑफ द परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय मास। प्रिंसिपल सोर्स फूड, फ्रूट से आते हैं। इसको फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। सोकिंग एश ऑफ द प्लांट इन पॉट यूज दिस एलिमेंट। तो पोटेशियम, तो NP के वैल्यू बात करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन यूरिया, तो फर्टिलाइजर हो गया। Alkali metal that is liquid at room temperature pressure, it can spontaneously catch fire. Most of its chemical properties are centered on the fact that it is the most eager of all the elements to give away an electron. फ्रांसियम एक न्यू हो गया, ठीक। एंड एल्केनी मेटल से रिलेटेड हमने पढ़ा था रुबीडियम, जो कि एटॉमिक क्लॉक्स में यूज होता है। हाँ ठीक, ट्रू। Manifesto for justice that has sprung from the crisis. People's Manifesto for Just, Equitable, Sustainable India. To resist forces of destruction gives life to human needs and aspiration. ऐसे 85 people's movement and civil society organizer release a people's manifesto, उसी का बात हो रहा है। इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडिया, तो इस वर्ड यूज कर सकते हैं बस। एक और एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है इसमें कि इट सीक्स टू रिजर्व, एक सेकंड, it seeks to reserve 6% of GDP for education based on mother tongue, activity based culture, ecological rooted learning। 3% ऑफ GDP होता है अगर सही ढंग से सैनिटेशन और हेल्थ केयर नहीं मिलता है तो। फिर इन्वायरमेंटल इशू के हिसाब से एक वर्ड लिखा हुआ है, नेशनल इन्वायरमेंट कमिश्नर इज रिकमेंडेड। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिलना चाहिए जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये प्रवेश डाल दो इसको एक बार। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, CAG है, वैसे नेशनल इन्वायरमेंट कमिश्नर होना चाहिए ताकि इंडिया में जो भी EIA होता है इसको ढंग से पालन किया जाना चाहिए। और डी, एक तरह से इसको देखना चाहिए देयर इज अ कंजर्वेशन एफर्ट्स टेकन अप और देयर इज नो encroachment of the forest area, ESA, ecological sensitive zone, ESZ, etc. ये बोल सकते हैं। अच्छा लिखा हुआ है। You that it is written manifesto. So can we go ahead to legally binding provision for the manifesto in the Indian parliamentary and democracy? Yes or no? मैनिफेस्टो प्रवेश 85 पीपल्स मूवमेंट का मैनिफेस्टो है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं। I am asking in political terms that we have the manifesto for the political parties during the नो, election. लीगल Do बाइंडिंग we नहीं। go for it? नो, Why so? Give me justify that. क्योंकि हो सकता है ना मैनिफेस्टो में जो हो वो ऑन द स्पॉट उस समय का ऐसा क्राइसिस आ जाए इंडिया के अंदर में, या ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कुछ कुछ चीज।
तो नहीं हो सकता। तो मैनिफेस्टो और can- लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। Put in emergency situations or not? क्या You are saying that if there is any kind of war, there is a kind of वॉर emergency. नहीं, So do प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 हटाना है, हो सकता है ना कि उस साल 5 साल में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, अगला 5 साल में कर सकते हैं। तो पीपल के पास ओपिनियन चॉइस है कि आप उस सरकार को हटा दो, दूसरी सरकार लेके आ जाओ। तो लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो एक डायरेक्शन देना चाहिए कि ये मेरे पास ये कुछ आइडियाज है, दिस आइडियाज आई विल इम्प्लीमेंट व्हेन आई विल गेट पावर। ये होता है पॉलिटिकल पार्टी का। so according to law commission reports, हम्म, according to election commission study reports, the electoral manifesto should become legally binding to have more accountability of the politicians to not do fake promises to the common citizen of the India. So that is what I wanted to ठीक है, highlight. थैंक यू प्रोफेसर, यू कैन राइट ऑन द डॉक, थैंक यू। अब तो ये भी लिख लो एक बार का नेशनल एनवायरनमेंट कमिश्नर इट रिकमेंडेड। तो नेशनल एनवायरनमेंट कमिश्नर लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए सीएजी और ईसी के साथ पूरा। फिर बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंडिंग गाजा वॉर विथ नो एंड गेम इन साइट। तो देर इज अ ऑन गोइंग वॉर, रशिया यूक्रेन भी अभी भी उसका एंडिंग साइट नहीं है, सेम इन गाजा वॉर ऑल्सो में नो एंड गेम। एंड गेम क्या हो सकता है? इफ देर इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टीन, या फिर देर शुड बी अ टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ पैलेस्टीन एंड इजराइल, वही एंड गेम होगा। क्या वो दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे जब इतने आगे बात पहुंच चुकी है? वो एक क्वेश्चन उठता है। The Arab states have exhibited neither voice nor leadership so far. Pointless conference and resolution. There is no sign of consensual and forceful approach to broaden the Palestinian issue or even concern of the regional security. This is a time when West Asian rulers and the people should be on the same side to serve the region interests, feeling that they will be saved away in a tidal wave of regional conflict they have done nothing to prevent. Former diplomat Talmiz Ahmed कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, मिसलीडिंग क्लेम्स regarding the coaching institute across the India exploit the penchant of the average Indian youth to secure government job। बोला जाता है कि आप मेरे यहाँ से पढ़िए और आपको गारंटी प्रीलिम्स या गारंटी जेई निकल सकता है, एनईटी निकल सकता है। तो उसके खिलाफ सीसीपीए हैव आस्क्ड द एडवर्टाइजर टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ एनरोलमेंट एंड पेमेंट फीस ऑफ द परफॉर्मर, ब्लफ विल बी कॉल्ड आउट। सीसीपीए क्या होगा? कंपटीशन कमीशन, नहीं सीसीपीए हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले हो गया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल। दुनिया में दो सबसे बड़े बिग कंपनीज हो गए जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, एक बोइंग हो गया, दूसरा एयरबस, ये पता होना चाहिए। देन बोट्सवाना डे बेर डील फॉर टॉप डायमंड माइन। बोट्सवाना $1 billion global diamond giant De Beer approved the investment in to dig the world richest diamond mine by volume। तो बोट्सवाना में, तो एक फैक्ट हो गया, पीटी फैक्ट, कि वर्ल्ड रिचेस्ट डायमंड माइन बाय वॉल्यूम बोट्सवाना। द क्वांटिटी ऑफ चना दाल सोल्ड अंडर भारत ब्रांड। तो भारत ब्रांड हर जगह प्रमोट हो रहा है, राइट फ्रॉम यूरिया, और फिर चना भी आ गया इसमें। लॉज अराउंड द रिमिशन पॉलिसी डिस्कस की रिमिशन से रिलेटेड की क्या होना चाहिए। आर्टिकल 72 161 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर टू प्रेसिडेंट, 72 को प्रेसिडेंट, 161 होगा गवर्नर, टू ग्रांट पार्डन कम्यूटेशन रेमिशन रिस्पाइट रिप्रीव टू को कॉन्विक्ट। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट पावर्स के बारे में डिस्कस करें तब। तो लिखा हुआ इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट दिस रेमिशन कैन बी डन ओनली आफ्टर पीरियड 14 ईयर्स। रेमिशन कब ग्रांट होता है? जब आप गुड बिहेवियर शोकेस करोगे इन द जेल एंड द जेल अथॉरिटीज इवन द गवर्नमेंट अटेस्ट करें कि आपका गुड बिहेवियर था ओवरऑल, तो आपको एक मौका मिल सकता है कि आप रेमिशन फाइल कर सको और रेमिशन मिल सकता है आपको। लाइफ सेंटेंस के लिए 14 ईयर्स के बाद ही करना होता है, और जिस बाकी सबके लिए पहले भी कर सकते हैं।
और Shivya, in this one more case is included, जब ऐसा हो सकता है कि if the person suffers from some mental disease या ऐसा कुछ जिसके बाद वो नहीं कर सकता कोई क्राइम, तो तब भी रेमिशन मिल सकता है। ठीक है। Why did North India fog heavily in the last weeks of 2023? A blanket of fog descended on several states in last 2023 or first 2024, creating a challenging condition for the resident and travels. तो फॉगिंग हो रहा है, लेकिन देखा जाता है गुलमर्ग और कश्मीर में वहां पर स्नोफॉल ही नहीं हो रहा है। तो कितना डिफरेंस ऑफ वेदर कंडीशन हो रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, वो मिलता है देखने को। तो फॉग इज अ collection of small droplets of water produced when water evaporated water has cooled down and condensed. थिक फॉग, तो इसमें हम लोग बात किए थे कि मिस्ट क्या होता है, तो मिस्ट इसका वही सॉफ्टवेयर वर्जन है फॉग का। इसमें आप स्मोक मिला दो स्मॉग हो जाता है, और इसमें और भी वीओसी टाइप कंपाउंड को मिला दो और प्लस लाइट सनलाइट है, तो फिर बन जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉग होते हैं। फॉग इज क्रिएटेड व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट, अर्ली मॉर्निंग। एरोजोल होता है स्मॉल पार्टिकल्स अराउंड विच द वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंसेस, इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर कंडेंस। हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए कंबाइंड विद एम्पल प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड मॉइस्चर, तब फॉगी कंडीशन बनता है। पहला जो है इंफ्रारेड कूलिंग, इसके कारण बनते हैं क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई है और क्लियर क्लाउड है। क्लाउड नहीं, क्लाउड अगर रहेंगे देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द क्लाउड, तो फॉग और मिस्ट नहीं बनेगा। When the cool weather kicks in, the mass of the warm and moisture comes into contact with process that cools it. The collision prompts the water vapor into the air, condensing rapidly, giving rise to fog. Type of fog known as radiation fog. एक और fog है radiation fog, जो आज नया पढ़े। It is prevalent and occurs when an unseasonably warm day with high humidity is followed by rapid dropping of temperature. Ultimately dropping of temperature हो गई fog के condition बनने के लिए, बस डिपेंड करते हैं कैसे हो रहा है। तो रेडिएशन फॉग के बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, अनरीजनेबली हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी साथ में जल्दी से ड्रॉप करे टेम्परेचर, तब ये रेडिएशन फॉग होगा। ड्यूरेशन ये ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में क्यों फॉगिंग हो रहा है, तो लिखा है भाई लो टेम्परेचर अभी के समय में, लो विंड स्पीड, ज्यादा स्पीड रहेगा विंड का तो फिर हट एरोसोल चल जाएंगे, उनको लेके जा सकते हैं, तो कम हो सकता है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होना चाहिए बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ एरोसोल जो ऑलरेडी पोल्यूशन है, तो इसी कारण फॉग। तो एक ऐसे क्वेश्चन उठता है कि जो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है और उसमें लोग जो आते हैं दे आर पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया था। अब वो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान 1990 तक चला। उसके बाद से फिर दो पार्टी मेनली, अवामी लीग अंडर शेख हसीना और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खलीदा खलीदा जिया। ये कौन से एयरपोर्ट है इंडिया में प्रवेश, जिनको अभी तक में अवार्ड मिला, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट भी मिला है इनको, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एक तरह से, इंडिया में है ये एयरपोर्ट। मानसी, I'm not sure it can be Indira Gandhi International Airport, but बेंगलुरु, I think ये कोई केम्पेगौड़ा, field- केम्पेगौड़ा बेंगलुरु, ऐसे ही है पूरा okay. इसका डिजाइनिंग, वो अच्छा एयरपोर्ट है मतलब। ग्रीस पीएम टू लीगलाइज मैरिज एंड अडॉप्शन बाय सेम सेक्स कपल। इट इज टैबू इन द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन स्टेट, लेकिन तब भी ग्रीस पीएम टू लीगलाइज मैरिज एंड अडॉप्शन बाय सेम सेक्स कपल। Saudi Arabia says value of the mineral resources had nearly doubled. Estimated value of mineral resources nearly 1.3 trillion to 2.5 trillion. फिर ठीक है,
अब्बास, महमूद अब्बास, ये हो गए इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के लीडर, पैलेस्टीनियन लीडर, और एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक वर्ड इजरायली अरब नॉर्मलाइजेशन। Houthi launched their largest attack in Red Sea. Complex attack launched by Houthi, including bomb-carrying drone, anti-ship cruise missile, anti-ship ballistic missile. तो नॉन स्टेट एक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब रोग कंट्रीज के लिए, कि दे आर वांटिंग टू डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल रूट इन द मिडिल ईस्ट रीजन, और साथ ही साथ यूरोप जाने के लिए उसे कितना इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए एंटी ड्रोन मेजर्स इंपॉर्टेंट है। Taiwan voters face flood of pro-China disinformation leading up to the poll. तो दिस एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द पोल्स देयर कैन बी चांसेस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इवन इन 2024 पोल्स, क्योंकि जैसे एआई का ग्रोथ हो रहा है वैसे आप फेक इमेजेस, डीप फेक, और साथ ही साथ वॉइस मॉड्यूलेशन कर सकते हो, वॉइस के अंदर में फेक कर सकते हो। फिर आप अभी दिखता है कि फेक आवाज भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का, बाकी सब में तो कैसे डिसइंफॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे ताइवान वोटर फेसेस प्रो चाइना डिसइंफॉर्मेशन सोशल मीडिया कैंपेन, तो पहले से आर्म्ड होना पड़ेगा ईसीआई को भी और बाकी जो सोशल मीडिया कंपनीज है उनको भी। ऐसी देखा जाता है माइग्रेंट क्राइसिस, मल्टीकल्चरलिज्म प्रमोट किया जाता है एज अ स्टेट पॉलिसी इन यूरोप, और माइग्रेंट आते हैं अफ्रीकन कंट्री से, मोरक्को, अल्जेरिया, फिर एक्सेट्रा बाकी सब कंट्रीज से, और वो जाते हैं यूरोप के अंदर में थ्रू दिस बोट, डिफरेंट बोट। तो कभी कभी बीच में मर जाते हैं, डूब जाता है, तो कोई लोग बच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं शोर, फिर उनको एक असाइलम स्टेटस मिल जाता है। जापान रिज्यूम्स लैंडफिल वर्क एट न्यू यूएस मिलिट्री साइट डिस्पाइट लोकल प्रोसेस। तभी भी देखा जाता है कि जापान जो अभी है इट इज मोस्टली अंडर द गार्ड ऑफ द यूएस मिलिट्री, उनका बेसिस बहुत ज़्यादा है, और जापान सो कोट एंड कोट डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी वो है इसलिए नहीं है क्योंकि इट कैन नॉट चेंज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द यूएस। तो एक उसमें भी एआई पावर्ड मिस इन्फॉर्मेशन बिगेस्ट शॉर्ट टर्म थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी। बिगेस्ट शॉर्ट टर्म थ्रेट ऑब्वियस बात है कि लोग डिजिटली अवेयर नहीं है, तो कोई भी चीज आता है सामने में तो इतना रियलिटी दिखता है कि 30 सेकंड क्लिप आपका और वॉइस किसी का, और आपका वॉइस ले करके आपको क्लिप ऐसा बना सकते हैं कि आप जैसे बोले हो असली में। एक ट्विटर में भी था, एक वीडियो था, वो बोला ही नहीं ऐसा, लेकिन वो ऐसा लग रहा है देख के, इतना रियल हो चुका है। तो डिस्क्लेमर भी नीचे में नहीं आता, हार्डर टू वेरीफाई फैक्ट। और बिगेस्ट शॉर्ट टर्म क्यों बोला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन बीट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप इसको डील कर सकते हो, तो शॉर्ट टर्म इसलिए बोला ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। गीगा कॉम्प्लेक्स, कल जब हम लोग पढ़े थे गुजरात के बारे में, तो 30,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वहीं पर था। उसके बाद फिर डायमंड सेंटर बनाया गया, गिफ्ट सिटी बनाया गया, फाइनेंस टेक, और तीसरा एक और था ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट था, एसआईपी वो भी था। तो ये सब वापस से दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं। पेप्सिको विंस पोटैटो पेटेंट, हमेशा से एक इशू रहा है विद द, एक इम्पॉर्टेंट ये कंडीशन है, इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। पहला बात है कि इन 2021 इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। अब इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी ये बात करता है कि जो इंडिया में प्लांट स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ देयर शुड बी अ सम फॉर्म ऑफ reasonable restriction on the use of the seeds or plant varieties for the commercial purposes.
to maintain its own diversity और purity. फार्मर्स और साथ ही साथ हमारे राइट्स का भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बैलेंस होना, रीजनेबल बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द कंज्यूमर कमर्शियल प्रॉफिट वर्सेस फार्मर्स का अपना राइट्स है, तो उस पर ये काम करता है। तो ये बात हुआ था कि पेप्सिको कंपनी जो है, लेज की कंपनी, पेरेंट कंपनी है, वो फार्मर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और वो बोलते हैं कि आप ठीक है, आप ये ग्रो करो, ये कुछ टाइप्स ऑफ पोटैटो है, और उससे जो पोटैटो मिलेगा मैं प्रोक्योर करूंगा और फिर वो मार्केट में सेल करूंगा। अब क्या हुआ कि पोटैटो अच्छे क्वालिटी के, सीड अच्छे क्वालिटी के, तो फार्मर वो फिर हार्वेस्ट करके अपना स्टार्ट कर दिए प्रोडक्शन। तब फिर उनके ऊपर केस लगा कि आप वो जो सीड है उसको अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि ये तो कंपनीज का है। तो केस चलते रहा। प्रवेश, आपको कुछ बोलना है? तो लास्ट में फार्मर का इसमें जीत हुआ था, लेकिन Yes, हमेशा से फिर absolutely. ये चलते रहता है कि आप बताओ, थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स वैरायटी एंड short फार्मर्स। of time. क्या हो? I'm saying we are short of time. नहीं, आप बता We दो can move on. इसको डिटेल में। ठीक, coming to next one. Tea Association of India wants of return to dark phase for industry. तो this is calling for introspection and diligence of the Association of Tea Grower and Manufacturer has said. तो क्या प्रॉब्लम्स है टी इंडस्ट्रीज में? स्टैग्नेटेड प्राइसेस, ओवर सप्लाई, वाइडनिंग गैप, डिमांड एंड सप्लाई, एक्सेट्रा. Tea industry have suffered a drastic market slump during 2007 owing to certain regulation, falling demand, entry of the cheap teas from other market. तो हाँ, तो इसमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, इट इज इन कोलकाता, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड वुड बी मेजरली टी, जेआई टैग मिलता है सबसे पहले आसाम को, दार्जिलिंग टी को मिला था, तो आसाम में होता है, नीलगिरी में होता है, दूसरा कांगड़ा हिल्स में होता है टी। और डार्क फेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्रॉब्लम्स है, क्यों? डिमांड सप्लाई में इशू है, प्राइसेस स्टैग्नेशन है वर्ल्ड वाइड, जो प्लांटेशन क्रॉप है, उस प्लांटेशन क्रॉप है उसमें भी जो लोग यूज करते हैं उनको भी कम सैलरी मिलता है। और दूसरा कि एंट्री ऑफ द चीपर टी फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू द इंडियन मार्केट, एक्सपोर्ट कम हो रहा है ओवर द क्वालिटी कंसर्न, फाइटोसैनिटरी मेजर्स इंडिया के ऊपर लगता है हर बार कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सब एरियाज है, कैसे इसको कर सकते हैं? तो बात करते हैं, जीआई टैग का कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा, आप जो गुड क्वालिटी टीज को है वो आप डाइवर्सिटी को आप प्रिजर्व करें और उससे फिर आप उसको प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म में। फिर ब्रांडिंग ऑफ टीज इंपॉर्टेंट, ग्रीन टी हो गया, ब्लैक टी हो गया, एक्सेट्रा, उसको भी आप प्रमोट कर सकते हो टी ब्रांडिंग के हिसाब से। तो ये होगी बात। Rising prices cap India's thirst for the crude oil imported from Russia. OPEC प्लस, तो OPEC प्लस, OPEC वी डिस्कस कि OPEC में जीसीसी कंट्रीज मोस्टली रहते हैं और थोड़ा कंट्री बाद में आगे दूसरे भी रहते हैं। और OPEC प्लस में हो गया कि रशिया भी आते हैं उसमें, नाइजीरिया, बाकी सब कंट्रीज। तो OPEC प्लस के कोई हेडक्वार्टर नहीं है, OPEC के हेडक्वार्टर है। OPEC प्लस एक इनफॉर्मल बॉडी टाइप। OPEC के हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, वियना। China policy dilemma is boosting credit deflationary. Trade or deflation. More credit is flowing into the productive forces than in consumption, exposing the structural flaws in the economy and reducing the effectiveness of the monetary policy tools. तो चाइना में क्या इशू है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्रेडिट बहुत हाई है, इसी कारण मॉर्गेज क्राइसिस वहां पर हो रहा है। दूसरा कि रियल एस्टेट सेक्टर में डेट क्राइसिस है। एक्सपेंडिचर मोस्टली इन द रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, और तो वो क्या सस्टेनेंस होता है लॉन्ग टर्म कर सकते हैं उसको? ये एक इशू है, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकता कोई कंट्री का, एक समय के बाद रुक जाए, स्टैग्नेशन आ सकता है। तो ओवर कैपेसिटी इशू, डिफ्लेशन, अब उल्टा उसको झेलना पड़ा आफ्टर द कोविड-19 कि देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड और फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड भी खत्म हो चुका है, देयर इज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन आल्सो, और चाइनीज हैव ग्रोन ओल्डर। तो
डिलेमा है एक तरह से कि कैसे इन्वेस्ट भी करे और कैसे वापस से डिमांड को बढ़ाए। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक कहाँ पर है? तो इट इज इन सेंट्रल यूरोप। ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, तो चेक, स्लोवाकिया, नीचे में ऑस्ट्रिया हो गए, उस तरफ में जर्मनी हो गए और फ्रांस हो गया। चेक रिपब्लिक वहाँ पर सेंट्रल यूरोप में। येमेन ह्यूथीज लॉन्च लार्जेस्ट रेड सी स्ट्राइक, यूएनएससी टू वोट ऑन इशू। तो अभी जाकर के यूएनएससी वोट करेंगे। and forcing the US and British Navy to shoot down the projectile in major naval engagement. The attack by Iranian-backed Houthi came into despite a planned UNSC veto on later Wednesday to potentially condemn and demand a immediate halt to such attack by the rebels. तो ये येमन हूती में अटैक कर रहे हैं, ईरानियन बैक्ड, हमास देख लिए। तो ये दिख रहा है कि धीरे धीरे जो लड़ाई है इट इज रीचिंग इनटू वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी आंख के सामने दिखे पिछले कुछ 2 महीने। एक स्टडी हुआ था, इसमें लिखा था यो प्लास्टिक बॉटल हैज 250,000 नैनो पार्टिकल्स, नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स। और ये क्यों हार्मफुल है बॉडी के लिए? क्योंकि नैनो प्लास्टिक पार्टिकल दे कैन ब्लॉक द आर्टरीज एंड वेन्स, और उसके अंदर में हो सकता है कि ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो आपको, या फिर ब्लॉकेज के कारण ब्लड सही समय पर पहुंच नहीं जाए ब्रेन के अंदर में, तो आपको हेमरेज और एक्सेट्रा बाकी सब। नैनो पार्टिकल इसलिए हार्मफुल। तो लिखा हुआ है वर्ल्ड इज ड्रॉनिंग अंडर वेट ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन, मोर देन 430 million ton of plastic produced annually in the world. Microplastic are found in world ocean, food, drinking water. कौशल विकास योजना, कल हम लोग पढ़े थे विश्वकर्मा योजना हैंडीक्राफ्ट के लिए, आज पीएम कौशल विकास योजना। कौशल, उनका जो अपॉर्चुनिटी है, उनका जो स्किलिंग है, इसको कैसे विकास करें, तो उसी के लिए स्किल डेवलपमेंट का बात होगा, इसमें सर्टिफिकेट का बात होगा, और फिर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो वर्ल्ड लुक्स एट इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, डिस्कस ग्रीन मोबिलिटी से चिप्स तक सब में इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात के, वाइब्रेंट गुजरात, एंड इट गेट्स अराउंड 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लेज। EU carbon tax, India flags risk of trade info getting compromised. CBAM, world first emission that imposes carbon emission tariff on iron, steel, aluminium, cement, etc. on such item imported into the 27 nation block. तो इसका 2 रीजन हो सकता है जो हम लोग डिस्कस किए थे 2 दिन पहले। पहला हो सकता है कि दैट मनी विल बी री इन्वेस्टेड इनटू द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री थ्रू जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉर मिटिगेशन ऑफ कार्बन। पहला। सेकेंड हो सकता है कि टू मेक द MSME सेक्टर ऑफ EU एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इकोनॉमी के लिए भी और क्लाइमेट के लिए भी 2 कंडीशन हो सकता है। इंडिया का इसमें काम क्या कर रहा है कि India is also talking about the carbon credit or carbon tax, just like EU. उत्तर प्रदेश इंडिया ग्रोथ इंजन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड बस बात करते ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। निवेश मित्र, मित्र निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट पोर्टल होगा जो सिंगल विंडो क्लियरेंस ऐसा काम करेगा हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में। सिटीजन फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, कनेक्टिंग द गवर्नमेंट विद द सिटीजन, बिजनेस एक्सेट्रा।
डेटा सेंटर बात की है, पहला हाइपर स्केल ग्रेटर नोएडा में खुला। डेटा सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट है? जो भी डेटा इंडिया में कलेक्ट होगा वो वहां पर हर जगह इंडिया में होना चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन का बात होता है, डेटा सॉवरेंटी का बात होता है। टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, वैसी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है इनलैंड वाटरवे के लिए। तो पहला NHI 1 से गंगा से लेकर के पूरा लास्ट तक है। और फिर अगर NHI 2 बोलते हैं तो ब्रह्मपुत्र है। और 3 साउथ में इलाहाबाद से हुगली। इलाहाबाद से, हाँ ठीक है, इलाहाबाद से हुगली हो गया पहला। सेकंड ब्रह्मपुत्र वाले हो गए पार्ट। थर्ड हो गए केरला में, प्रवेश, इफ आई एम करेक्ट। हाँ हाँ, इट इज इन केरला। ठीक। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अयोध्या, ग्रीनफील्ड ग्रैंड रेलवे स्टेशन अयोध्या। अयोध्या को बनाया जाएगा ब्यूटीफुल सिटी, 31,000 करोड़ इंप्लीमेंट हो गया, किया जाएगा उसमें क्रूज सर्विस गंगा रिवर। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हमेशा हम लोग बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बात करते हैं। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर एक्सेट्रा। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड AICT, लखनऊ तो बिकम कंट्री फर्स्ट AICT, तो इसको भी लिख लेना AICT क्या होता है। फिर ललितपुर बल्क ड्रग फार्मा पार्क। तो इतने सारे जो कीवर्ड है इसको यूज कर सकते हैं GS पेपर 3 में। EV पॉलिसी विल बी पुट अंडर कैबिनेट, गहलोत बोले EV पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट। हर एक स्टेट चाहता है कि EV पॉलिसी उनका अपना है और टोटल व्हीकल का शेयर 25% हो जाए, वो बात करते हैं। NSCN से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट में NSCN का डिमांड रहता है ग्रेटर नागालैंड, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कंट्री फॉर द नागास पीपल। और वो मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है और म्यांमार में भी है। तो इंसर्जेंसी म्यांमार से भी होता है। तो दे हैव अपॉइंटेड मुयावा। तो NSCN में दो है, एक NSCN IM और दूसरा NSCN के खापलांग और दूसरा आइसेक मूविया। तो उनको एक सक्सेसर मिला अभी। तो बस ये पता होना चाहिए जो कि NSCN IM है वो एक तरह से सरकार के सामने आके झुक गए और वो एक ट्रीटी भी साइन किए थे और वो एक तरह से अभी सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का पार्ट भी होते। लेकिन जो NSCN के खापलांग वाले वो अभी भी इंसर्जेंसी में पार्ट प्रोसेस इसमें ही है अभी तक। तो नागा पीस प्रोसेस तभी हो सकता है जब ओवरऑल जो इंसर्जेंसी है, हर एक जो ग्रुप्स है उनका सरेंडर हो लॉन्ग टर्म। तो ये बात करें UT विल गेट इक्वल चांस, हर 3 साल में रोटेशन बेसिस पर किया जाएगा, सबको मौका मिलेगा। नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ये बस पता होना चाहिए। GST एक्ट 2017 में हुआ। CGST IGST 2017। ये भी डिस्कस कर ले, इंडिया एंड US डिफेंस अग्रीमेंट ऑन फ्यू एरियाज। कैबिनेट अप्रूव फ्री ट्रैवल 20,000 पीपल फ्रॉम अयोध्या। वर्ल्ड वाइज दैट गवर्नमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ विच एवरी मैन फील्स हिमसेल्फ अ पार्ट। कितना अच्छा वर्ड है कि गवर्नमेंट वही स्ट्रॉन्गेस्ट है जब हर एक नागरिक सिटीजन को लगेगा कि मैं भी एक गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, मैं भी एक डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट हूँ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का पार्ट हूँ। तो उसमें सिटीजन चार्टर का बात आता है, इसमें ग्रीवांसेस आप ले सकते हो। माई गोव में लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू एक लोगो डिजाइनिंग होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू एक स्लोगन डिजाइनिंग होता है, स्लोगन बोला जाता है माई गोव के अंदर। तो एक हर एक आदमी
मैन लिखा होता मैन वुमेन चिल्ड्रन बिकम्स फील्स दैट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म के लिए। स्वच्छ भारत अभियान को बोलते हैं, जन भागीदारी का बात करते हैं हर जगह। तो एक हो सकता है। अगर कुछ बोलना है प्रवेश, मानसी, ऐड करना। No, Ashik, you can move forward. मिसिंग अ मैरिटाइम डॉक्ट्रिन। इंडिया में मैरिटाइम डॉक्ट्रिन नहीं, इंडिया में दोनों डॉक्ट्रिन, एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी बात हो रहा था लेकिन आया नहीं, ऐसे यूएस और बाकी जगह होता है, ऐसे मैरिटाइम डॉक्ट्रिन भी नहीं है इंडिया के पास। तो मालदीव बोलना चाह रहे अरुण प्रकाश, ये हमेशा लिखते हैं ऑन द डिफेंस पर्सपेक्टिव, ही इज अ रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो रिगार्डिंग द मालदीव्स रिलेशन देखा जाता है कि देयर हैज बीन अ फ्रॉड बिटवीन द इंडिया एंड मालदीव्स, और बाकी हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी चाइना का है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसा मैरिटाइम डॉक्ट्रिन होना चाहिए। क्या आप बात करते हो कि ठीक है सागर इंपॉर्टेंट, नेवल सिंपोजियम इंपॉर्टेंट है, फिर आप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का बात करते हो, उसके बाद फिर आप अंडमान निकोबार आइलैंड को जोड़ते हो फॉर द इंडो पैसिफिक, लक्षद्वीप को भी जोड़ते हो, लेकिन ओवरऑल एक ओवरऑल विजन होना चाहिए इंडो पैसिफिक का, और कनेक्ट करें नेवल डॉक्ट्रिन से। तो नेवल डॉक्ट्रिन, मैं सॉरी मैरीटाइम डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है। इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, ऐसा बोल सकता। फिर अगर कुछ वर्ड होगा तो So if let's suppose also if tomorrow the central government goes to frame the national security doctrine along with the maritime security doctrine, will it consider the consultation from the state's government in this regard or not? As far as the constitution is concerned, no individual's interpretation is required. एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट मे और मे नॉट दोनों कर सकते, कंसल्ट उनके पास ऐसा जरूरी नहीं करे, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मांग Uh, सकते हैं कि हाँ कि अगर लिटोरल स्टेट के बगल में है तो आप बोल सकते हो कि हाँ आपका क्या ओपिनियन है उनके ऊपर, लेकिन ऐसा डायरेक्शन तो नहीं दिया हुआ ना कॉन्स्टिट्यूशन तरफ से। I am saying under the seventh schedule, the subject of national security is mentioned in the union list. So the central government cannot and will not consider even the littoral states. मतलब विल नॉट तो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया है कि आप करिए, उनके हाथ में कि अगर आप पूछ सकते हैं आपका ओपिनियन क्या है, पूछ तो सक सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड, पूछ सेंट्रल सकते गवर्नमेंट डिपेंड हाँ करता है, Yes. लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा ऐसा। तो इसमें और नहीं दिया हुआ है, सागर दिया हुआ है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, रीजनल डिप्लोमेसी, कंप्रहेंसिव मैरिटाइम डॉक्ट्रिन चाहिए बस। इसमें बात कर ले कि इंडिया जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल 1.5 डिग्री हो सकता है कि ब्रीच कर चुका होगा वर्ल्ड सरफेस टेम्परेचर, इसलिए हमें मिटिगेशन के लिए चाहिए। तो इंडिया को 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए काम करना पड़ेगा, कार्बन कैप्चर करना पड़ेगा, पंच अमृत मिशन पर चलना पड़ेगा, लाइफ मिशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वॉट रशीद खान लेफ्ट अस, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक इंपॉर्टेंट। तो वो ग्वालियर घराना से बिलोंग करते थे, तो ये पता होना चाहिए, राग और अलाप दोनों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ख्याल और जुगलबंदी, एक और वर्ड तो कल पढ़े थे, उसमें आपस में कंपटीशन होता है बिटवीन द टू सिंगर्स, कंपटीशन नहीं बोल सकते, वो दोनों आपस में गाते हैं। तो एक तो लिंक किया जाए ट्रेडिशनल मॉडर्न स्पेसिस एंड स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो एक इंटेंजिबल हेरिटेज भी है कि उनको अपने फादर से या फिर अपने उनके फादर से